अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी बहनों के लिए एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये खूबसूरत सा स्लीव दामन डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप ये डिज़ाइन दुपट्टे और ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकती हैं। बिल्कुल सिंपल फैब्रिक लें और ये डिज़ाइनिंग करें, बहुत ही कमाल का लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक हार्ड पेपर लिया और उसकी मैंने इस तरह से पत्ती तैयार कर ली। 2 इंच इसकी लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। इस तरह से एक्स्ट्रा जो बुकरम के पीस बच जाते हैं उसके ऊपर हम रख के इसे ड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास जो छोटे छोटे से पीसेस बचते हैं मैं उन्हें भी ज़ाया नहीं करती, इस टाइम के लिए संभाल के रख लेती हूँ। तो देखिए अब ये मेरे काम आ गए हैं। तो आप भी ऐसे ही किया करें, जब छोटे छोटे से पीसेस वगैरह इस तरह से बच जाते हैं बुकरम के, उन्हें रख लिया करें तो वो इस तरह की डिज़ाइनिंग में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पत्तियाँ जो है ड्रॉ कर ली हैं। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन कर लेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से पत्तियाँ रख ली हैं और इनको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम पहले इनको सेंटर से कट करेंगे और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ रही हूँ और बाकी सारा कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमने करना है। उसके बाद हम कोई भी ग्लू या UHU की मदद से इसकी फोल्डिंग करेंगे, यही सबसे मेन पार्ट है। इस तरह से पहले कट्स लगा लें। कट्स लगाने के बाद हम ग्लू लेंगे और इस तरह से लगाने के साथ साथ इसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोकल मार्केट से फैब्रिक लेके आए, प्लेन कॉटन, नॉन लिनन, किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने देखे पत्तियाँ काफ़ी सारी तैयार कर ली हैं अपने दामन के हिसाब से। आप भी उसी हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बारीक पट्टी मैंने कपड़े की कट करके रखी हुई है, जिसकी विड्थ यहाँ पे 1/2 इंच रखी हुई है। लंबाई आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से ले सकती हैं। इस तरह से दोनों साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद हम अच्छे से इसको इस तरह से बिठा के आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम इनको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे एक पेपर मैंने ले लिया है, उर्दू का पेपर लिया है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो जो लाइनें लगी हुई हैं उतना ही गैप हमने रखना है, उन्हीं लाइनों के ऊपर रख के हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये सारा डिज़ाइन जो है हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो मेरी जो है लाइट चली गई थी, दूसरी मशीन मेरी बिजली वाली थी, तो फिर मैंने दूसरी मशीन रख के ये अपना डिज़ाइन और वीडियो मुकम्मल की। यहाँ पे जो पत्तियाँ हमने बनाई थी उनके ऊपर पेंसिल की मदद से इस तरह से पहले हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम कंट्रास्ट में येलो धागे के साथ हम इस तरह सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मैं क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाली साइड पे येलो कलर का धागा लिया है और नीचे जो है रेड ही है। इस तरह से हमने डबल सिलाइयाँ लगानी है। पहले मैंने देखें सेंटर में लगाई है इस तरह से डबल सिलाइयाँ, उसके बाद जो मैंने साइडों पे लगाई हैं वहाँ पे लगाऊंगी। तो लाइट जाने का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मेरा भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो रहा था और मेरी वीडियो नहीं बननी थी, तो मुझे मजबूरन भी दूसरी सिलाई मशीन रखनी पड़ी। तो वो थोड़ी ख़राब थी, इसका नीचे से थोड़ा पाँव जो है, पाँव के नीचे इसके जो दांत होते हैं वो थोड़े से ख़राब थे, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपना काम कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे वीडियो हर हाल में अपलोड करनी थी अपनी बहनों के लिए। क्योंकि मैंने आप सबको कहा है कि इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो लेकर आया करूँगी कटिंग स्टिचिंग की। आप लोगों को मेरे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, आपने इतना प्यार दिया मुझे उस वीडियो पे। तो उसके बाद से मैंने कहा कि अब मैं स्टिचिंग की वीडियो भी लाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स थे आप सबके वहाँ पे कि आप कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लाएं, तो 1 बाय 1 सभी डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं अपनी बहनों के लिए ला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी पत्तियाँ मैंने तैयार कर ली थी। इस तरह से ये डिज़ाइन भी मैंने आपको बना के दिखाया था कागज़ के ऊपर। अब आती है बारी इन्हें अटैच करने की। तो यहाँ पे मैं ग्लू ले लूँगी, UHU ले लूँगी और अच्छे से पत्तियों के ऊपर लगा के हमने अटैच करना है पहले इन्हें। तो दो दो हमने उसका गैप देना है जो पट्टियाँ हमने लगाई हैं। इस तरह से पहले अच्छे से UHU लगा लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए और हमें सिलाइयाँ लगाने में मुश्किल ना हो। ये ग्लू और UHU हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान कर देती हैं। आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, अपने पास ज़रूर रखा करें। इससे इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और बिगनर्स को भी, बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है, सब के लिए ही बेस्ट है। मुझे भी, मैंने भी जब से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो बहुत हेल्प मिलती है इनकी वजह से, बहुत काम आसान हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए 2 पट्टियाँ मैंने छोड़ी हैं सेंटर में और फिर से पत्ती अटैच कर दिया है, फिर से 2 छोड़ूंगी और फिर से पत्ती अटैच कर दूंगी। ऐसे ही गैप के साथ हमने सारी पट्टियाँ जो है अटैच कर देनी है। आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो इस वजह से वॉइस ओवर करने में भी ज़रा मुश्किल हो रही है, सांस बार बार फूल रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। एक कमरे में बच्चे थे तो दूसरे कमरे में आई हूँ। आपको अभी भी शायद थोड़ी सी आवाज़ बच्चों की आ रही हो। एक ही घर में बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो पीछे जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे 2-2 पट्टियाँ हमने छोड़ के यहाँ पे देखिए सारी पत्तियाँ अटैच कर ली हैं, गैप के साथ सारी अटैच कर ली हैं। अब इस तरह से आपने स्लीव और दूसरी साइड से इस तरह पट्टी यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की ली है और उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया था, बिठा लिया था और इस तरह से मैंने इसके अंदर रख के डिज़ाइन को तो स्टिच कर लिया है। पत्ती की नोक के साथ दोनों साइडों पे डिज़ाइन हमारा आना चाहिए। अब दूसरी साइड पे जो हमारा दामन है वो हम इस तरह से लेंगे, उसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था। अब फोल्डिंग के जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे मैं इस तरह से पत्ती की नोक के पास रख के बिल्कुल सिलाई लगाई है। अब इस तरह से हमने पत्ती के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। एक मैं आपको हाथ के साथ मशीन चला के दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट गई हुई है, और दूसरी मशीन मैंने रखवा दी थी क्योंकि उसके साथ सही से सिलाइयाँ लग नहीं रही थी। तो अब मैं हाथ से ही चला रही हूँ इस मशीन को भी, और बाजू दर्द करने लगी ये एक पत्ती ही सिर्फ लगाने से, क्योंकि ये मोटर वाली मशीन है और उसको हाथों से घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब मैंने आपको ये डिज़ाइन दिखा दिया है, बाकी सारी पत्तियों की सिलाइयाँ मैं ऑफ़ कैमरा लगाऊंगी। तो ये है जी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। अब देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।